हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है लेट लैम्डा एंड अल्फा बी रियल देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैम्डा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई प्लस कॉस अल्फा जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस कॉस अल्फा वाई प्लस साइन अल्फा जेड इज इक्वल टू 0, minus x plus sin alpha y minus cos alpha z is equal to 0 has non-trivial solutions is option A है 0, B है 1, D है 2, C है 2 और D है 3। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z is equal to 0। अगर हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सेट यहाँ पे हमारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस है, देन डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 will be equal to 0। अब यहीं पर यहाँ पे भी हमारे पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सो यहाँ पर है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। सो हमारा कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जो हमारा कोफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म हुआ लैम्डा 1 माइनस 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो रो R1 से हम इसको एक्सपैंड करते हैं। सो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय ये जिस भी रो कॉलम को बिलोंग करता है उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, सिमिलरली प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस 1 प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब 2/2 की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ये हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम -1 को कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा, जिसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 1 होती है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, तो ये माइनस लैम्डा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। सो you get lambda minus lambda plus cos square alpha minus sin square alpha plus 2 sin alpha multiplied by cos alpha। अब ये हमारा cos 2 alpha होता है और ये हमारा sin 2 alpha होता है। सो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस cos 2 लैम्डा 2 alpha प्लस sin 2 alpha इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। ठीक है, अब हम √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सो √2 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय √2 cos 2 अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 साइन 2 अल्फा। अब साइन π/4 और cos π/4 की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय √2 होती है। सो ये होगा √2 मल्टीप्लाइड बाय cos
पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 अल्फा प्लस साइन पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 अल्फा। रूट 2 को हमने इन वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या बन रहा है, हमारा कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। सो यहाँ पे 2 अल्फा को हम ए सपोज करते हैं, पाई बाय 4 को बी। सो रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 अल्फा माइनस पाई बाय 4। ये हुआ हमारा ये हुआ लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी कॉस की वैल्यू है ये हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर होगी। इट मीन्स दैट हमारा जो कॉस होता है वो लाई करता है -1 और 1 के बीच में। उसी तरह से लैम्डा हमारा लाई करेगा -√2 और √2 के बीच में। सो लैम्डा बिलोंग्स टू इंटरवल -√2 टू √2। अब √2 हमारा 1 से छोटा हो, मतलब √2 is greater than 1, so -√2 will be less than -1। so अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे -√2, यहाँ पे √2, so इसी इंटरवल के बीच में हमें -1, 0 और 1 ये 3 इंटीग्रल वैल्यूज लाई करते हुए मिलेगी। सो देयर आर 3 इंटीग्रल वैल्यूज और नंबर। सो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, और हमारा फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन डी से मैच होता है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।